Hey guys, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल. माय नेम इज नरेन एंड टुडे इज रक्षाबंधन, सो आई विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल. आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. आप लोगों को पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का, दोनों का तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा. सम टाइम आप में से बहुत सारे लोगों को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता होगा. इट्स माई ड्यूटी टू ब्रिंग ऑल द न्यू वर्ड्स दैट यू नीड फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लाइफ. ठीक है, टू ब्रिंग इन वन वीडियो. तो ये हर रोज का क्लास रहेगा. And I'm sure आप देख रहे हो. And if you are enjoying this session, do let me know in the comments. Share with your friends as well. आइए, तो जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं डेडिकेटेड होकर के, तो वी हैव गॉट अ शिखर बैच फॉर यू. एमबीए का कोई सा भी एग्जाम है या फिर महाराष्ट्र सीईटी स्पेशली, वी गॉट यू कवर्ड. वर्बल रीज, वीआरसी और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड एलआरडीआई एंड क्वांट, सारे फैकल्टीज हैं. कोर्स रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोर्स लाइव भी चल रहा है. यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, तो आप चेक करो कि ये जो रेगुलर बुक है न्यूज़पेपर में आ रही है, आपको आती भी है कि नहीं. है ना? चल फटाफट स्टार्ट करते हैं. नोट्स जरूर बनाना. पर्सनलाइज वोकैब डायरी बनाने वाले लोग बहुत आगे जाते हैं. जितने भी आईएएस जो बन के जाते हैं ना, मुझे लगता है 90% ऑफ देम बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं. आपका भी कम नहीं है, आप भी नोट्स बनाएं. ऑलराइट, तो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज एब्रेशन. एब्रेशन को ऐसे समझो, आप कॉलेज के बाद दिल्ली गए, मुंबई गए तैयारी करने के लिए. आप कुछ और करने लगे, भटक गए अपने रास्ते से. दिस इज कॉल्ड एब्रेशन. ABERRATION, इसी को बोलते हैं डिविएशन. अपने रास्ते से भटक गया इंसान, इज कॉल्ड डिविएट हो गया, भटक गया. एब्रेशन. सेकंड, कैंडिड. कैंडिड का मीनिंग तो यहाँ पे सब, आई एम बीइंग वेरी कैंडिड, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, इसका इंटरनेम क्या होगा? देखो, फ्रैंक तो इसका सिनोनिम हो गया. कोई बंदा सिंसियर है, सिनोनिम हो गया. ओपन है तो इसका रिजर्व्ड है, तो इसका मतलब है नॉट ओपन. एंटोनिम कौन सा हो गया? सी. इजी, नो बिग डील. फिल इन द ब्लैंक्स, ये महाराष्ट्र सीटी में आता है, और सिम्बाइसिस, नार्सी मॉन्जी और जेट, इन एग्जाम्स में आता है ये वाला पार्ट. तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ढंग से सुनो. देयर इज अ ब्लैंक, है ना? आपको कोई आइडिया नहीं इस ब्लैंक में क्या जाएगा, नो प्रॉब्लम. ये सेंटेंस खुद हिंट दे रहा है आपको. जस्ट लिसन टू द सेंटेंस और पैराग्राफ्स, दे विल गिव यू द हिंट्स. देखो हिंट क्या है. ही वॉज नोन फॉर हिज समथिंग समथिंग, वी हैव नो आइडिया. ऑलवेज गिविंग मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, मतलब आपने मेरे से एक्सपेक्ट किया कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा, लेकिन मैंने आपको 5000 रुपीज दे दिए. आई डिड समथिंग गुड, राइट? तो वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड. हमें यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए? पॉजिटिव. तो हिंट मिल गया ना. हिंट इज ऑलवेज देयर इन द. म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही काइंड है, बहुत ही जेनरस इंसान है. जेनरस जानते हो कि आपने अपने पापा से मांगे 500 रुपए और उन्होंने 5 लाख रुपए आपको दे दिए, तो योर फादर इज म्यूनिफिसेंट. वेरी काइंड हार्टेड, वेरी लार्ज हार्टेड, मैग्नानिमस पर्सन. मैनिपुलेटिव नहीं है वो. समझिए, मैनिपुलेटिव तो निगेटिव होता है, हम सब जानते हैं. आंसर ये हो गया. तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? रीड द सेंटेंस एंड लिसन टू द सेंटेंस. ऑलराइट, अगेन वी हैव गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी. जो अभी मैं आपको ज्ञान दे रहा था वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे. लेट्स गो फॉर इट. द साइंटिस्ट वर समथिंग 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 इन लेवलिंग द रिजल्ट एज कंक्लूसिव बिफोर फर्दर टेस्टिंग. तो जो वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, किसी रिजल्ट को कंक्लूसिव बोल रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे हैं? दे आर बीइंग वेरी केयरफुल. जब कोई साइंटिस्ट अपनी किसी थीसिस रिजल्ट को पब्लिश करेगा, तो वो बहुत केयरफुल होकर जो करेगा ना, तो उसका मीनिंग होता है सर्कमस्पेक्ट. इसका अगर आप मीनिंग जानते तो आप लगाने से लगा सकते थे. इसका मीनिंग होता है वेरी केयरफुल, डीप एग्जामिनेशन. जब आप चीज़ों को ढंग से पढ़ते हो, क्या है? सर्कमस्पेक्ट. आई कैन गारंटी 99% आपको ये नहीं पता था. ठीक है, इसलिए आपको एक क्लास फॉलो करनी चाहिए. आपके बिहार पे मेहनत मैं करूँ. ठीक है, आप बस नोट्स बनाते जाओ, सुनते जाओ, नो एक्सप्लेनेशन. दूसरा वर्ड है सर्कमस्क्राइब. इसका पता मीनिंग पता है क्या होता है? जब आप किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं. इसका मीनिंग इज लिमिट या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना. तो सर्कमस्क्राइब मतलब लिमिट, और इसका मीनिंग क्या था? बीइंग वेरी केयरफुल. नेक्स्ट सेंटेंस देखो. पोटेंशियल्स, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग. कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एग्जांपल दे रहे हो और कह रहे हो कि हाँ ये टिपिकल वैसी बात है, उसे पोटेंशियल्स बोलते हैं. और इसका सिनोनिम टिपिकल हो गया. ऑलराइट,
नेक्स्ट, यूबिक्विटस। पता है इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे गॉड के बारे में बोला जाता है, भगवान के बारे में, गॉड हर जगह है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। आई गॉट अ वर्ड फॉर यू, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब ऑल, ये रूट वर्ड है, या फिर एवरीवेयर। ओमनी का मीनिंग होता है, आगे बचपन में कि मारुति ओमनी कार हुआ करती थी, हर जगह दिखती थी, वी यूज टू बी वेरी स्केर्ड ऑफ इट, किडनैपिंग वाली कार बोलते थे उसको। ओमनी मीन्स एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। यही मीनिंग किसका है? यूबिक्विटस का। कोई फिनोमिना, कोई चीज जब हर जगह है, रेलिवेंट है, प्रेवलेंट है, तो वी कॉल इट यूबिक्विटस। तो हमें इसका एंटोनिम चाहिए। ओमनी प्रेजेंट तो हर जगह है, यूनिवर्सल हर जगह है, कोई चीज एविडेंट है तो इसका मतलब वो हर जगह है, तभी इतनी ज्यादा है वो। तो फिर रेयर है, मतलब अगर कोई रेयर है तो इसका मतलब है वो बहुत कम है, बहुत कम है तो वो हर जगह नहीं हो सकती। हेंस दिस इज योर एंटोनिम ऑफ इट। नो बिग डील। और इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब कि हम सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन या फैमिली मेंबर होता है जिसे हम बोलते हैं ना कि ही और शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल सकती। तो ही और शी इज अ वेरी नेसेसरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, ही और शी इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग जाना चाहिए ये वाला, ठीक है? ऑलराइट ऑलराइट। नेक्स्ट देखो, हर एक्सप्लेनेशन रिमेन्ड। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है? लिसन टू द सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढो, उसमें टोन कैसी चाहिए। तो देखो, हर एक्सप्लेनेशन रिमेन्ड समथिंग, उसकी एक्सप्रेशन कैसी थी हमें नहीं पता, पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी देखिए पता चलेगा। लीविंग, लीविंग द ऑडियंस बिवाइल्डर्ड। बिवाइल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। किसी, जैसे मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया और आपको हो गया कंफ्यूजन, तो मेरा एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव था या नेगेटिव? ऑफकोर्स नेगेटिव, बिकॉज आप कंफ्यूज हो गए। तो एक बात पता चल गई कि यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? नेगेटिव, स्टोरी इज नेगेटिव। चलो नेगेटिव ढूंढते हैं। लूसिड तो पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लियर। सक्सेंट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम टू द प्रीसाइज, कंसाइज करके बोल दो, टू द पॉइंट, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। वर्बोज का मतलब होता है किसी चीज को एक्स्ट्रा वर्ड्स में बोल दो, उससे तो और क्लैरिटी आएगी। तो हमारा ओपेक नेगेटिव टर्म है, ओपेक का मतलब नॉट क्लियर, ठीक है? तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो ओपेक थी, मतलब क्लियर नहीं थी, तभी लोग क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए, डिवाइड। ऑल गुड, चलिए नेक्स्ट। नुआंसेस, आई थिंक ये बड़ा आपने सुना हुआ लग रहा होगा। नुआंसेस मतलब वो जो सटल डिफरेंस, किसी चीज में जो छोटा सा डिफरेंस होता है ना, तो जो ट्विंस होते हैं तो उनमें कई बार छोटा सा डिफरेंस होता है, नुआंसेस। दो थ्योरीज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में एक छोटा सा जो डिफरेंस है, वी कॉल इट नुआंसेस। तो नुआंसेस मतलब सटलिटी, सटल मतलब कोई चीज बहुत कम ही डिफरेंस है, तो सटल बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग वर्ड हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? पेनाल्टी। इसका मतलब होता है नॉट एक्साइटिंग। कोई चीज ना हर रोज वाली चीज है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉट एक्साइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैग्नानिमस। ये जैसे मैंने आपको बोला कि दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन 9th of August 2025। रक्षाबंधन है आज, भाई बहन का होता है, भाई गिफ्ट देता है बहन को। माई पॉइंट इज, उसने 500 रुपए का सोचा था, बंदे ने 5 लाख का या 50 लाख की कोई कार गिफ्ट कर दी उसको। तो द गाय इज वेरी मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है वेरी लार्ज हार्टेड पर्सन, लार्ज हार्टेड। जैसे आपको अगर इसका मीनिंग पहचानना है तो मैग्ना, मैग्ना इज अ रूट वर्ड, और इस रूट वर्ड से वी कैन फिगर आउट कि समथिंग इज मैग्नीफायर। एक मैग्नीफायर ग्लास होता है ना जिसको हम लोग ऐसे लगा के मैग्नीफाई करते हैं, तो लार्ज हार्टेड पर्सन। तो जेनरस तो उसका पॉजिटिव है, जेनरस मतलब इज अ वेरी काइंड पर्सन। नोबल इज अ पॉजिटिव पर्सन। फॉरगिविंग होता है जो दूसरों को माफ कर दे। दूसरों को माफ कौन करता है? समबडी हु इज अ लार्ज हार्टेड पर्सन, मैग्नानिमस। तो फिर सेल्फिश इज नेगेटिव, एंटोनिम यही जाएगा, बी आंसर। ऑलराइट एवरीवन, चलो। अच्छा भाई, हाँ, ये आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये बंदा बड़ा छिप के देखो कुछ खा पी रहा है, तो हमारे पास एक स्पेलिंग है, सरप्टिशियस।
आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग, चेक कर लो आप। अब मेरा क्वेश्चन है, इसका मीनिंग होता है कोई चीज सीक्रेटली करना। कभी ऐसा हुआ है रात के 11, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप घर पे आए हो, चुपचाप दबे पाओ, मम्मी पापा आपको पहचान न लें, सीक्रेटली, उसको बोलते हैं सरप्राइज। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, SURREPTITIOS, सरप्राइज मीन्स सीक्रेटली। कैसा लग रहा है ये वर्ड्स? बहुत सारे नए वर्ड्स मिल रहे होंगे। देखो जब मैंने बोला नए वर्ड्स, आ गए आपके सामने नए, देयर इज 100% चांस आपके लिए नए वर्ड नहीं है, क्योंकि एज अ टीचर ना हमारा एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि 99% तो हम सही बातें बता ही सकते हैं कि हाँ ये इनको आता होगा कि नहीं आता, क्योंकि एक्सपोजर। तो आप में से जो वेल रेड पीपल है उनको ये पक्का आता होगा, जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते ना उनके लिए बहुत मुश्किल। चलो, पेजोरेटिव होता है एनीथिंग दैट इज नेगेटिव। प्रेरोगेटिव होता है कि सर ये मेरा अधिकार है कि मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, समझे ना। रक्षाबंधन पे बहन बोल रही है इट्स माई प्रेरोगेटिव, नीचे वाला वर्ड PREROGATIV, इट्स माई प्रेरोगेटिव टू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, अधिकार है वो, राइट। ऊपर वाला कि एनी वर्ड फ्रेज जिसका नेगेटिव मीनिंग आता हो उसे बोलते हैं पेजोरेटिव। तो मैंने आपसे कोई ऐसी बात करी जो नेगेटिव सी थी, तो मेरे कमेंट्स कैसे हुए? पेजोरेटिव। पढ़ लीजिए, द मैनेजर्स पेजोरेटिव कमेंट्स, कैसे? नेगेटिव कमेंट्स डिमोरलाइज द इंटायर टीम। डिमोरलाइज से आपको पता चल जाना चाहिए कि बात नेगेटिव चाहिए हमको, कहानी नेगेटिव हुई है, पेजोरेटिव, नेगेटिव। ऑल गुड एवरीवन? pragmatic, I think this one you know, I believe. pragmatic मतलब है practical, when you are being realistic, practical होता है इसका ये आंसर। ऑलराइट, एनिग्मा। कई बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं ना, जिसको मेल हो या फीमेल हमारी लाइफ में, जिसको समझना बड़ा मुश्किल। आज कह रहा था कि भाई तेरे साथ चलते हैं गोवा, कल मना कर दिया। एक दिन बोल रहा था कि हम दोस्ती करेंगे, एक दिन मना कर दिया। समझ नहीं आता कि ये क्या दिमाग है इसका, एनिग्मा है। ही और शी इज सच एन एनिग्मा, समझ नहीं आता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो एनिग्मा हमारा ये होता है पजलिंग, जी दिमाग खराब कर देता है यार, एनिग्मा है वो, ये बंदा मेरे समझ ही नहीं आ रहा कैसा बंदा है यार, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम, एनिग्मा है। ऑब्सक्योर है, क्लैरिटी नहीं है इस बंदे के अंदर, है ना, सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। मिस्टीरियस है बंदा, किसी की समझ में नहीं आता, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्लियर। तो बताना जरा कैसा लगा आपको, कितने वर्ड सीखने को मिले। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इग्नाइट MBA ने आपके लिए क्या लॉन्च कर दिया है, शिखर बैच, यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नीचे एक नंबर दे रखा है भाई, ये नंबर आपके जिन पर भी दिख रहा होगा नीचे, कॉल करो, किस कॉलेज में जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है ना, कितना टाइम लगता है पढ़ाई करने में, कोई डाउट है आपका, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड कॉल अस। कोई इसका चार्ज नहीं है, वी आर योर फैकल्टीज। आपसे बात करना, आपको गाइड करना ही हमारा धर्म है, दैट इज आवर जॉब। ठीक है, तो लेट्स गेट टॉकिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है हमारा एफर्ट, तो अपने सारे दोस्त, जो जितने भी इंजीनियर दोस्त हैं आपके हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, और जो ये स्पेशली बोलते हैं यार वो बुकैब कहाँ से सीखूँ मैं, ग्रामर कहाँ से सीखूँ मैं, तो मेरे वीडियोस का लिंक दे दो। ठीक है, टेक केयर, सब्सक्राइब।